हेलो पेरेंट्स। बच्चे को जब बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड की परेशानी होती है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा होता है, ठीक से सो नहीं पा रहा होता है, तो ऐसे में बच्चे को देखना काफ़ी पेनफुल होता है हम पेरेंट्स के लिए। और ऐसे टाइम पर जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तो सभी आपको ये बोलते होंगे कि बच्चे को स्टीम दो, भाप दो। पर क्या बच्चों को स्टीम देना सही है? अगर सही है तो क्या सही तरीका होता है? हम इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम पर बच्चे को स्टीम आपको देना है या नहीं, और अगर देना है तो आपको किस सही तरीके से उसको देना चाहिए। छोटे बच्चों का जो नेज़ल पैसेज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और इसमें जब बच्चों को कफ कोल्ड की परेशानी है तो वो जो म्यूकस है वो जमा हो जाता है। तो बच्चा ठीक से ब्रीद नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं कर पा रहा है, और सोचिए जब सांस लेने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो कितना बच्चे को डिस्कम्फर्ट होगा। बच्चा ना तो ठीक से सो पाएगा, बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, रोता रहेगा। तो स्टीम देने से, भाप देने से होगा क्या, ये जो मॉइस्ट गर्म हवा है ये बच्चे के नाक में जाएगी ना, तो ये म्यूकस को थोड़ा सा लूज कर देती है और बच्चे को फिर सांस लेने में आराम मिलता है। तो पेरेंट्स, ये तो समझ में आ गया कि बच्चे को स्टीम देना इस कफ कोल्ड में काफ़ी इफेक्टिव है, सही है। पर क्या होता है कि बच्चों की जो स्किन है या फिर जो नेज़ल पैसेज है वो काफ़ी डेलिकेट होता है। तो ऐसे केस में अगर आप बच्चे को भाप या स्टीम बहुत पास से दे रहे हैं या गलत तरीके से दे रहे हैं तो इससे बच्चे को बर्न हो सकता है, बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि बच्चे को स्टीम देने का आखिर सही तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 0 to 3 मंथ्स के बेबी के बारे में। अगर आपका बेबी इस एज का है तो बेबी को कभी भी आपको डायरेक्ट स्टीम नहीं देनी है। तो कैसे देनी है? आप क्या कर सकते हैं, बाथरूम में या तो आप जो शावर है गर्म पानी का वो ऑन करके छोड़ दीजिए, या फिर आप नल खुली छोड़ सकते हैं बाल्टी में। तो गर्म पानी का जब वो ऐसे चलता है तो इससे आपके बाथरूम में जो है वो स्टीम बन जाती है। जब वो स्टीम बन जाए तब अपने बेबी को गोद में लेके जाएं, और उसमें 5 से 7 मिनट तक आपको बेबी को गोद में लेकर रखना है बाथरूम में। ऐसा करने से जो बच्चे के नेज़ल पैसेज हैं वो अच्छे से खुल जाते हैं, बच्चे को इस कफ कोल्ड में आराम मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 महीने से बड़े बच्चे से। 3 महीने से 1 साल या उससे भी बड़े बच्चे हैं तो इनके लिए पहली बात तो आप स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे स्टीमर्स आते हैं, बट वो भी एकदम पास से आपको यूज़ नहीं करने हैं। आपको स्टीमर चला देना, उसमें से भाप निकलेगी और आप 3 से 4 फीट की दूरी पर बेबी को अपनी गोदी में लेकर रखिए। तो वो जो वार्म मॉइस्ट एयर होगी वो बच्चे की नाक में जब जाएगी तो इससे भी म्यूकस जो है लूज़ होगा, बच्चे को कफ कोल्ड में आराम मिलेगा। पर अगर आपके पास मान लीजिए स्टीमर नहीं है तो आप इन एज के बच्चों के लिए भी वो जो मैंने बाथरूम वाला तरीका बताया है वो कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 1 साल से बड़े बच्चों की, तो आप स्टीमर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा सा पास से कर सकते हैं, पर इतना ही पास रखना है ताकि बच्चे को अनकंफर्टेबल फील ना हो। अब बात करें कि कितनी देर तक आपको बच्चे को स्टीम देना है, तो अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है तो आप बेबी को 5 से 7 मिनट तक स्टीम दे सकते हैं, और उनसे बड़े बच्चों के लिए 7 से 10 मिनट तक आप स्टीम देने का टाइम रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। अब सही टाइम की बात करें तो बेस्ट टाइम बच्चे को स्टीम देने का है या तो सोने से पहले दें ताकि बच्चा अच्छे से सो पाएगा, उसकी नाक अच्छे से खुल जाएगी, या फिर फीड कराने से पहले भी आप बेबी को स्टीम दे सकते हो। इन दोनों ही केसेस में बच्चे की नाक अच्छे से खुल जाएगी, बच्चा फीड अच्छे से लेगा और बच्चा अच्छे से सो भी पाएगा। अब बच्चे को स्टीम देते वक्त आपको ये 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ कि स्टीम देना इफेक्टिव है, पर ऐसा नहीं है कि आप ओवर कर दें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को स्टीम देते हो तो इससे जो है ड्राइनेस, इरिटेशन हो सकती है, ओवर हीटिंग बच्चे को हो सकती है। तो दिन में 2 से 3 बार, बस इससे ज़्यादा बेबी को आपको स्टीम नहीं देना है। दूसरी चीज़, बेबी को बहुत ज़्यादा पास से स्टीम नहीं देना, जैसे मैंने आपको बोला वो बच्चे के लिए सही नहीं है। और तीसरी चीज़, स्टीम देने की एकदम बाद बच्चे को फ़ैन में लेकर नहीं जाना, या फिर कहीं ज़्यादा ठंडा है उस रूम में ले जाना आपको अवॉइड करना है। और फ्रेंड्स, स्टीम आपने दे दिए बच्चे को, 2-3 दिन हो गए हैं, पर उसके बाद ही बच्चे का कफ कोल्ड कम होने के बजाय ज़्यादा हो गया है, बेबी बहुत परेशान है, फीड ठीक से नहीं ले रहा है, खाना ठीक से नहीं खा रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि बेबी को स्टीम देने का सही तरीका और टाइम क्या है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।